हाँ जी, लास्ट लेक्चर में हमने सीख रहे थे बनाना CV ऑब्लिक रेज्यूम ऑब्लिक बायोडेटा। जल्दी से समझ लें, रिवाइज कर लें, बातें हैं क्या, टेक्निकल बातें हैं, दो चार ही हैं। CV का अर्थ होता है करिकुलम वाइटे। करिकुलम वाइटे है लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड का मीनिंग होता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन। ये पेपर में नहीं आएगा, आएगा रिज्यूम बनाने को। टेक्निकल इंफॉर्मेशन समझ लें पहले। CV माने करिकुलम वाइटे। करिकुलम वाइटे मीन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, all his achievements, all his endeavors, all his projects, right from his you can say educational qualification and professional qualification. दूसरा वर्ड है इस कैटेगरी का रेज्यूमे। इसको पहले तो प्रोनाउंस कैसे करना है, रेज्यूमे। ये जो मैं ऊपर उमलाउट लगा रहा हूं ऐसे ऐसे, इसका अर्थ है कि यहां पे ए का साउंड देना, रेज्यूमे। रिज्यूम नहीं है ये, क्या प्रोनाउंस करेंगे, रेज्यूमे, ए का साउंड देना। एक चीज क्लियर होगी। ये रेज्यूमे क्या है, जब किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए जाएगा, वो किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, तब वो क्या करेगा, वो सारा करिकुलम वाइटे नहीं जाएगा इधर। करिकुलम वाइटे में 10 पेज भी हो सकते हैं, फुल अचीवमेंट्स, बंदे ने बड़े साल काम किया है, 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, कई अलग अलग फैक्ट्रीज में काम किया, अलग अलग कंपनीज में काम किया। लेकिन अब मान लेते हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए जा रहा है, और वो जॉब है सपोज कर लो सिस्टम एनालिस्ट की, या किसी प्रोग्रामर की, या किसी प्रोफेसर की। अब उसने जब रेज्यूमे बनाने लगना है तो अपने CV में से सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आगे प्रेजेंट करेगा जो उस जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए। समझ रहे हैं बात? तो जॉब, स्पेसिफिक जॉब के लिए वो CV के 10 नहीं, कुछ 2 ही पेज बचेंगे जब वो उनको वहां से कैटेगराइज करेगा, उधर से इंफॉर्मेशन पिक करके इधर डालेगा। दैट विल बी नोन एज रेज्यूमे। रेज्यूमे होता है जॉब एप्लीकेशन एक तरह की। क्लियर होगी बात? यानी कि जब आपसे बोला जाता है कि CV दे दीजिए अपना, तो नॉर्मली तो लोगों को डिफरेंस पता ही नहीं होता, वो CV को रेज्यूमे ही समझते हैं। But a CV is complete detail about a person, and resume is details which have been tailored to suit the need of a particular job. जब जॉब एप्लीकेशन बनेगी, जॉब के लिए स्पेसिफिक हमने अपनी डिटेल्स या एक्सपीरियंस या अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, तो हम उसको बोलेंगे रेज्यूमे। और बायोडाटा सिंपली है जीवन विवरण, नाम, पता, भाई बहन, यार दोस्त, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट्स। ये जो बायोडेटा है ये रेज्यूमे में ढलेगा। बायोडेटा का हम क्या बनाएंगे, रेज्यूमे। माने हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं टर्म्स को। CV थोड़ी टेक्निकल टर्म है, हालांकि ऐसे इंसान जो अभी पहली बार ही बना रहे हैं, अचीवमेंट ही कोई नहीं, सिर्फ प्रोफेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, नौकरी कहीं मिली नहीं अभी, तो ऑब्वियस है उनका CV रेज्यूमे एक जैसा ही होगा, उसमें तो फर्क होगा ही ना। फिर जो CV है वही रेज्यूमे है। CV का मतलब है उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो एक पन्ने पे आ रही है, तो वो रेज्यूमे भी तो उतना ही होगा। लेकिन ऐसा इंसान जिसका CV बहुत बड़ा है, CV माने वो 10 पन्नों का भी हो सकता है, सारी अचीवमेंट्स डालेगा, लेकिन रेज्यूमे माने किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए उसको उस सारी इंफॉर्मेशन में से कितनी चीजें रिक्वायर्ड है वो जाएगा रेज्यूमे के अंदर। जरूरी नहीं है ना कि जैसे अब आप उस बंदे ने बैंक में भी काम किया है, उस बंदे ने सपोज कर लेते हैं किसी कोल फैक्ट्री में भी काम किया है, जाना उसने प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, तो इनका क्या करेगा दिखा के वो उधर, तो वो उसको वो फिल्टर कर देता है इंफॉर्मेशन को, सिर्फ सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन देता है वहां पे जो रिक्वायर्ड है उस जॉब के एंगल से, वो बन जाएगा रेज्यूमे। इतनी की बात क्लियर है? मतलब एक बेसिक जैसा देख लेना। अच्छा, इसमें अब हमारे पास आएगा क्या, पेपर में नॉर्मली आता है कि एक जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है, और इसमें 2 चीजें आती हैं, फटाफट कर लेते हैं आज। एक बनाना होता है रेज्यूमे और एक बनाना है कवर लेटर। ये दोनों ही जरूरी है। एक बनाना है रेज्यूमे और एक बनाना है कवर लेटर। ये कवर लेटर क्या भला है, रेज्यूमे क्या भला है? तो रेज्यूमे तो हो गया प्लेन पेपर के ऊपर आपकी डिटेल, यही है ना। और हम बनाना भी शुरू कर दिया था हमने उस दिन, आप लोग अगर निकाल के देखें तो नाम पता लिख दिया था, और कहां तक पहुंच गए थे लिखते लिखते,
प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तक या शायद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तक। तो हम लोग डिटेल्स बना रहे थे। जैसे इसमें ये है सिंपल बायोडेटा फिलहाल, फिर इसको रिज्यूमे में कन्वर्ट करते हैं। बायोडेटा लिख रहे थे। बायोडेटा लिखने के लिए मुझे चाहिए सबसे पहले नेम, फिर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर मैरिटल स्टेटस, फिर नेशनैलिटी, फिर एड्रेस, ऐसी बेसिक चीजें। फिर क्या चाहिए इसके बाद? एड्रेस के बाद मुझे चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बनाना है डब्बा, एक टेबल। डिब्बा इन द सेंस टेबल। टेबल में बनाने हैं कॉलम। ये बनाया हुआ पिछली बार का, जरा देख लो निकाल के, बना हुआ है। मैं दोबारा थोड़ा सा इसको बता देता हूं। और उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले टेबल में हमने ब्रीफ डिटेल देनी होती है, बड़ी डिटेल में नहीं, ब्रीफ। ब्रीफ में क्या दिया? सीरियल नंबर लगा दिया, नेम लिखा दिया एग्जाम का, फिर ईयर ऑफ पासिंग जरूरी होता है, फिर इंस्टीट्यूशन का नाम दे दिया, बोर्ड से किया, किस बोर्ड से किया, और दे दी उधर परसेंटेज, या दे सकते हो आप ग्रेड, जो भी आपने लिया है, परसेंटेज या ग्रेड। नॉर्मली परसेंटेज हम देते, मतलब इसमें सब्जेक्ट ऑफर्ड, इतने मार्क्स लिए, टोटल मार्क्स इतने थे, उसकी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लोग बात करेंगे हमारी परसेंटेज की। ब्रीफ इंफॉर्मेशन। एजुकेशनल का मतलब हो जाता है आपकी उपलब्धियां एकेडमिक से रिलेटेड। प्रोफेशनल का मतलब हो जाता है कि आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करके भी आ रहे हो, तो उसके बाद नेक्स्ट डब्बा बन जाएगा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस का। उसमें भी टेबल ऐसा ही रहेगा, सिर्फ हेडिंग चेंज करना है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। क्या आप लोगों ने किया हुआ ये दिखा दो। नहीं बनाना है, इसके ऊपर प्रोफेशनल बनाया था, और प्रोफेशनल में हम लोगों ने बनाना है एक दो चीजें डाल दो। देखो जब भी प्रोफेशनल की बात आएगी, हमेशा अपने आप को डिप्लोमा करा लो कंप्यूटर का, या डिग्री करा दो, या पीजीडीसीए करा लो। आप डीसीए करा सकते हो, आप बीसीए करा सकते हो, आप पीजीडीसीए कर सकते हो, कुछ भी कर लो, एक चीज ये। और बीएड भी प्रोफेशनल में काउंट हो जाएगी। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आप रिज्यूमे बनाओ, आपको टीचर की पोस्ट के लिए जाना है, तो इधर क्या कराओगे? बीएड। अगर आपको कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, या आपको जाना है सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए, या एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए, तब आप क्या करवाओगे अपने आप को? कंप्यूटर वाला। दोनों ही करा रखो, एक कंप्यूटर की डिग्री करा दो, एक बीएड करा दो, ये जरूरी चीजें करा ही दो। पीजीडीसी 1 साल की होती है, बीएड 2 साल की होती है, उसके हिसाब से चलना। अरे ईयर भी तो डालना पड़ेगा यहाँ। और मैंने पहले बोला था कि हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ उस हिसाब से, क्योंकि सारा इमेजिनरी है ये फिलहाल, जब तक आप रियलिटी में अपना रिज्यूमे तैयार नहीं करते। अगर ये बन जाए तो मुझे बताओ फटाफट, बना कि नहीं बना? प्रोफेशनल तक बना लिया था, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, प्रोफेशनल तक बना लिया था। उसके बाद एक टेबल होता है अचीवमेंट्स का। अचीवमेंट्स में 2 तरह की डिस्टिंक्शन की जाती है, एक अचीवमेंट्स होती हैं एकेडमिक, एक होती है प्रोफेशनल। कैसी होती हैं? एकेडमिक, और अचीवमेंट्स होती हैं प्रोफेशनल। एकेडमिक अचीवमेंट्स का मतलब है कि जैसे मान लो किसी को मेरिट में पोजीशन मिली थी, पहली, दूसरी, या 10वीं या 11वीं या 12वीं, वो पोजीशन लिखेगा कि जैसे आई स्कोर्ड 10th प्लेस इन मेरिट इन 10+2 एग्जामिनेशन इन ऑल द हिमाचल, या ऑल हिमाचल, मुझे इतना रैंक मिला। या आपने मान लो आपने +2 किया, और मेडिकल स्टूडेंट हो या नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, या आर्ट्स के, कॉमर्स के हो, और आपने कोई नेशनल लेवल का टेस्ट क्लियर किया, या किसी नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप में आप गए, तो वो आपकी क्या है? अचीवमेंट्स। अरे समझ रहे हैं बात? ये अचीवमेंट्स में आएगा ना, कि क्या उपलब्धियां हासिल की। और इसमें एकेडमिक, प्रोफेशनल, स्पोर्ट्स में अचीवमेंट्स हो सकती हैं, कल्चर में अचीवमेंट्स हो सकती हैं। अरे कल्चर में आप लोगों ने कहीं ग्रुप डांस या कहीं परफॉर्म करके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन लिया। स्पोर्ट्स में आप लोगों ने कोई अवार्ड लिया हुआ है, कोई मेडल लिया हुआ है, कोई पोजीशन ली हुई है, कहीं नेशनल लेवल पे खेले हैं। प्रोफेशनल में आप लोगों ने अचीवमेंट मान लेते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स में क्या अचीवमेंट रहेगी कि जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट वर्क किया है, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के साथ काम किया है, वो आएगा।
किस कॉलम में आएगा? अचीवमेंट्स। नॉर्मली अचीवमेंट्स एक या दो लाइनों में डिफाइन कर दी जाती है। फिर पुराना एक्सपीरियंस भी लिखा जाता है। जो पहली बार बना रहे होते हैं उनके लिए अचीवमेंट्स काम आती हैं। जो दो चार नौकरियां कर चुके हैं उनको क्या बताएगा? नौकरी क्या दिलाएगा? अगला एक्सपीरियंस। वो किस पे फोकस करेंगे? एक्सपीरियंस पे। जो पहली बार बना रहा है, पहली नौकरी के लिए जाएगा, तो वो अचीवमेंट्स ही लिखेगा, ये स्पोर्ट्स की है जी, ये कल्चर की है, ये मैंने ये कर दिया। फिर जब उसने तीसरी चौथी नौकरी लेनी है, फिर वो स्पोर्ट्स कल्चर का वैल्यू 0 हो जाएगी, वो कॉलम कहीं नीचे चला जाएगा। फिर किस कॉलम की उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी? एक्सपीरियंस वाले कॉलम की। एक्सपीरियंस में वो लिखेगा कि 2 साल मैंने काम किया फलानी कंपनी में, 3 साल काम किया फलानी कंपनी में, 4 साल। ये पॉइंट वाइज इंफॉर्मेशन हम सप्लाई करते हैं। समझ रहे हैं कुछ बातें? मैं बायोडेटा को रेज्यूमे में बदल रहा हूं। अब बायोडेटा था आपका नाम, पता, उम्र। रेज्यूमे क्या होने लग जाता है? व्हेन यू ऐड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, व्हेन यू ऐड योर एक्सपीरियंस, व्हेन यू ऐड योर अचीवमेंट्स, तो फिर रेज्यूमे। मॉडर्न रेज्यूमे और ट्रेडिशनल बायोडेटा में क्या फर्क था कि मॉडर्न रेज्यूमे में ये वाली जो चीजें हैं ये रीऑर्गेनाइज कर देते हैं। बेसिक फर्क है फॉर्मेट का। फॉर्मेट होता है कागज के ऊपर शब्दों का अरेंजमेंट। जैसे वहां पे मैं शुरुआत कैसे करता हूं, यहां डिटेल लिख के लिखता हूं ऑब्जेक्टिव, कि मेरे लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर दूसरा कॉलम डालता हूं एक्सपीरियंस, मैंने कहां कहां काम किया है। फिर तीसरा कॉलम डालता हूं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, चौथा कॉलम डालता हूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ऑर्डर रिवर्स कर दिया सारा। जो चीजें मैं पहले इंपॉर्टेंट दिख रहा था, नाम पता वगैरह, वो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या हो गया? एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ये है मॉडर्न डे रेज्यूमे। माने कि इतने रेज्यूमे आते हैं एम्प्लॉयर के पास कि उसके पास इतना टाइम ही नहीं है। तो माने जो आपकी बेस्ट, जो आपका सेलिंग पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका एक्सपीरियंस, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो वो सबसे पहले लिखनी है। आपका ऑब्जेक्टिव की जिंदगी में आप किसी कंपनी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं या कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो आप क्या मोटो लेके आए अपनी लाइफ का, वो ऑब्जेक्टिव सबसे टॉप पे लिखा जाए। कुछ फॉलो की बात की नहीं? माने जब हमने बायोडेटा से रेज्यूमे में जाना है तो हम लोग प्रोफेशनल आउटलुक अपनाएंगे। यही बातें जो अभी लिखी हैं इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे, लिखने का स्टाइल चेंज कर देते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग चेंज होती है। फॉर्मेटिंग कैसे चेंज करनी, एग्जांपल ले लेता हूं छोटा सा एक, फिर आगे चलते हैं कवर लेटर की तरफ। पेज, ऑब्जेक्टिव शब्द लिखा, ऐसे लाइन लगी होगी आगे। एक लाइन में उसने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया, 2 लाइनों। फिर लिखा होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ऐसे बड़ी लाइन। और इधर पेज में ऐसे डिजाइनिंग की होगी कोई, इस एंड पे या इस एंड पे उसकी पर्सनल डिटेल लिखी होगी, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। इस तरह से चलता है प्रोफेशनल रिज्यूमे। अब ये बनेगा कहां? इसको बनाने के लिए हम यूज कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सुना है नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? इसमें ये बने, आपके फोन में भी चलता है ये, वर्ड भी डाउनलोड हो जाता है, उधर बना सकते हो ऐप लेके, नहीं तो आप गूगल की ऐप यूज कर ले, उसका नाम है डॉक्स। डॉक्स को इंस्टॉल कर ले। डॉक्स में लॉगिन करने के लिए आप यूज करेंगे जीमेल अकाउंट, तो नॉर्मली तो ऑटोमेटिक ही उठा लेता है। जब लॉगिन हो जाएगा तो डॉक्स क्या है, एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है और ये वर्ड एडिटर है। वहां पे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। टेम्पलेट का अर्थ होता है जो पहले से ड्राफ्टेड होते हैं। उधर क्या होता है कि ड्राफ्ट ऐसे बना बनाया मिल जाता है, ये हेडिंग वेडिंग डले होते हैं और कई बार लाइनें भी लिखी होती हैं। कुछ कुछ जगह आपने सिर्फ अपना नाम फिल करना होता है, तो रेज्यूमे के टेम्पलेट मिल जाते हैं बने बनाए, और मॉडर्न और स्टाइलिश से स्टाइलिश मिल जाएंगे रेज्यूमे। अरे समझे अब बात है? सिंपल बायोडेटा, रेज्यूमे। एग्जाम के एंगल से अगर मैं बात करूं, आप बायोडेटा वाले स्टाइल से भी लिखा होगे तो चलेगा, जरूरी नहीं उधर आपने रेज्यूमे ही बनाना है।
एग्जाम AECC 104 में BA वाले बच्चे, वैसे BCA वाले तो रेज्यूमे के स्टाइल से लिख दें, और अगर सिंपल बायोडाटा भी बना रहे हैं तो उसमें कवर लेटर जोड़ना जरूरी है। जहां पे मैं जा रहा हूं तो रेज्यूमे बनाना आना चाहिए। आप लोगों के लिए टास्क यही है कि मुझे वहां डॉक्स ऐप में बना के दिखाना है। सबने फोन आप सारे चला लेते हैं और कागज पे तो बना लेंगे, हम साथ साथ बना रहे हैं, लेकिन कहां बना के दिखाना है? डॉक्स ऐप में। चाहे नोट कर लें, ये ऐप आपने डाउनलोड करनी है। इसमें से ब्लू जैसे कलर का सिंबल आएगा ऐसे पेज पर, और ये गूगल की ऐप है, उधर लिखा होगा गूगल इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये गूगल की ऐप है। हो जाएगा काम ये। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसके फोन में चलता है वो वहां बना ले। पहले आपने नेट से ले लेने टेम्पलेट, उस टेम्पलेट में नाम पता भरना, या नए सिरे से ड्राफ्ट करना, नए सिरे से करना। अगर सिंपल बायोडेटा बनाओगे तब तो बायोडेटा चलेगा नेम फादर्स नेम से। अगर रेज्यूमे बनाओगे तो ऑर्डर कर देना है रिवर्स, एंड पुट योर ऑब्जेक्टिव इन अ क्लियर स्टेटमेंट एट द टॉप ऑफ योर रेज्यूमे। ये क्या बना रहे होंगे आप? रेज्यूमे। और अगर आप पहली बार ही नौकरी के लिए बना रहे हैं तो वो CV भी बोल सकते हैं, क्योंकि पहली बार में तो सारी डिटेल डाल दोगे आप। बाद में जब 8-10 नौकरियां कर ली, बदल ली, 2, 4, 5 साल 10 साल बाद, फिर आपका CV बड़ा हो जाएगा, रेज्यूमे कभी देना होगा तो छोटा बनाना पड़ेगा। तब होगा वो डिफरेंस करिकुलम वाइटे और रेज्यूमे वाला। क्लियर होगी बात? अब कॉन्सेप्ट आता है कवर लेटर का, कि इतनी सारी कहानियों के बावजूद में कवर लेटर की क्या जरूरत है, या कवर लेटर क्या बला है। तो कवर लेटर क्या है? अब जैसे देखो बच्चे, ये आ गई, सपोज करो किसी ने एप्लीकेशन दी है मेरे पास, दी है ना, ये ऐसा ही आपका रेज्यूमे होगा, कागज पे लिखा होगा ना, इंफॉर्मेशन होगी। अब जब इस इंफॉर्मेशन को मैंने किसी अथॉरिटी को सबमिट करना है, अथॉरिटी को सबमिट करना है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक और एप्लीकेशन लगाते हैं। अब ये तो एप्लीकेशन लगी हुई है ना, पर मान लो सिर्फ खाली इंफॉर्मेशन है मेरे पास किसी कागज पे लिखी हुई, जैसे मेरा नाम पता लिखा हुआ। अब उस नाम पते को मैं डायरेक्ट नहीं छोड़ आऊंगा किसी के पास कि सर मेरा रेज्यूमे। ये उस केस में ज्यादा काम आता है, ज्यादा जहां मुझे कहीं से भेजना है बाय पोस्ट, या आपने पेपर में देखी एड, पेपर में एड लगी होती, जैसे हाइस नगरोटा सूर्या रिक्वायर्ड कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रिंसिपल GC नगरोटा सूर्या, और यहां लगा होगा एडवर्टीजमेंट नंबर। वो नंबर लगा है सपोज करो 145, और डेट क्या थी? डेट थी 24/9/22। अब एड देखी आपने अमर उजाला में या ट्रिब्यून में, और उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट निकली है, आपने करना है अप्लाई। तो अप्लाई करने का मतलब ये थोड़ी हुआ कि आपने अपना रिज्यूमे उठाया और सीधा पोस्ट कर दिया, ये ले लो। अप्लाई करने का अर्थ है कि आप अपने रिज्यूमे के साथ एक और कागज अटैच करोगे, वो होगी इन द शेप ऑफ एप्लीकेशन। वो जो एप्लीकेशन होगी जिसमें आप लिख रहे होंगे कि प्लीज मेरी, जिसमें आप परसुएशन करेंगे एक तरह से कि जी ये मेरा रिज्यूमे है और काइंडली मेरे को कंसीडर कीजिए जॉब के लिए, मैं बड़ा अच्छा काम करूंगा, आप निराश नहीं होंगे मुझे रख के। जहां आप कम्युनिकेट करोगे कन्वर्सेशनल टोन में एम्प्लॉयर के साथ, फ्यूचर एम्प्लॉयर के साथ। कुछ फॉलो की बात नहीं? माने रिज्यूमे खाली नहीं पकड़ा देना है, खास तौर पे तब तो बिल्कुल नहीं जब आप कोई एड देख के भेज रहे हो अपना रिज्यूमे। तो ये नहीं खाली कागज पैक किया उधर एनवेलप में, चल भाई चला जा। उसके साथ क्या अटैच करेंगे? कवर लेटर। और आपको जो पेपर में लिखने को आते हैं, और नॉर्मली भी जब आपने रिज्यूमे भेजना किसी कंपनी में, तो उसके साथ क्या लगा के भेजना है? कवर लेटर लगा के। और कवर लेटर वैसे लिखा जाएगा जैसे बाकी लेटर लिख रहे हैं, कोई उसमें खास फर्क नहीं है। सिर्फ रिज्यूमे क्या किया है, उसमें एनक्लोजर हो जाएगा। ये कैसे, उस पे आ रहा हूं। तो पहले एक कवर लेटर बनाओ। आपको नौकरी की ऑफर आई है एशियन पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से, कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, और उधर उसने पोस्ट निकाली है कंप्यूटर ऑपरेटर की, और आप सब BCA वाले हो, सपोज कर लेते हैं। उस कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए आपको करना है अप्लाई, कर दो। कैसे करोगे?
सबसे पहले हम, और ये न्यूज़पेपर की आपने कहा देखी एड, ये देखी आपने ट्रिब्यून में, और ट्रिब्यून में एड छपी थी ये 24/9/22 को। तो अब हमने यहां से भेजना है अपना रिज्यूमे, ठीक है जी। बीसीए किया आपने और साथ में आप सपोज करो कि बीकॉम भी कर रखा है, बीसीए के साथ और क्या करा है, बीसीए कर लिया और पीजीडीसीए भी कर रखा है, 1-2 डिग्रियां कर लेंगे सारी अपने अपने। पर सबसे पहले हमें चाहिए कवर लेटर जो हमें साथ लगा के भेजना है। 2 तरीके से लिखा जाता है ये, इसमें नोट कर लें। तो कवर लेटर वैसे लिखते हैं जैसे नॉर्मल लेटर, तो नॉर्मल लेटर लिखने के लिए, और नॉर्मल लेटर कौन सा, फॉर्मल लेटर, फॉर्मल सरकारी चिट्ठी की तरह। तो मेरा सेंडर्स एड्रेस आएगा वाले टॉप पे, लिखना है साथ साथ, भेजने वाले का पता। कहां से लिख रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल से लिखो, लिख दो एग्जामिनेशन हॉल एबीसी, लिख दे फटाफट, लेटर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जामिनेशन हॉल एबीसी, मैक्सिमम 3 लाइनों में एड्रेस डालना होता है, हमने 2 में कर दिया, फिर 1 लाइन छोड़ी, फिर लिखनी है डेट आज की। डेटेड शब्द नहीं लगाना है, डायरेक्ट डेट लिखनी है। आज कितनी है, 26 सितंबर 2022। डन हो गया जी। फिर 1 लाइन छोड़ी, अब किसको लिखना है, अब हमने देखा रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर कौन है, एशियन पेंट प्राइवेट लिमिटेड, और वहां पे भर्ती कौन करता है, भर्तियां करने की जिम्मेवारी होती है एचआर मैनेजर की। ह्यूमन रिसोर्स एमबीए बंदा बैठा होगा जो एचआर में एमबीए होगा, ह्यूमन रिसोर्स में वो बैठा होगा वहां। तो हमने लिख दिया एचआर मैनेजर एशियन पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये सपोज कर लेते हैं कंपनी है बद्दी में, बद्दी। एचआर मैनेजर एशियन पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड बद्दी। ये जो रिसीवर्स एड्रेस है ये भी मोस्टली 3 लाइनों में ही डालना होता है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, मैक्सिमम 3 लाइनों में फिट करते हैं, ठीक है जी। फिर लाइन छोड़ी, फिर लिखना है सब्जेक्ट, मैं ऊपर लिख रहा हूं, आपने तो अपने पेज पे लिखना है सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट है आपका, अप्लाई कर रहे हो आप कौन सी पोस्ट के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। अगर आपने इस चिट्ठी को ईमेल बनाना है वो भी हो जाएगा, पर चिट्ठी लिखी ऐसे ही जाएगी, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। फिर 1 लाइन छोड़ के सर ऑब्लिक मैडम, क्योंकि आपको नहीं पता वहां कौन बैठा हो, सर ऑब्लिक मैडम। इसमें अभी हमारे पास एक पेट लाइन है, 1 या 2 ले लीजिए, 2 वैरायटी लिखवा देता हूं, यही लाइन आपने यूज करनी है, यही लाइन आपके काम है। क्या लिखना है, लिखो इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, 1 लाइन छोड़ के करना है शुरू, ये सर मैडम के बाद, एडवर्टीजमेंट ADVERTISCMENT, यहीं से शुरू करना है, इधर से।